हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टन वार्डन में जो है पिछले सेशन में जो है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी शॉर्टकट जो की से मतलब जैसे कंट्रोल प्लस से दबाएंगे तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे करके यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, जिसमें ए से लेकर पूरा यहाँ पे जो है जेड तक बताया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं जो मतलब एक तरफ कुक रीजन मार रहे हैं यहाँ पे क्या क्या हम पढ़े थे। तो शॉर्टकट की आपको जो है ज़रूरी है, पूरा ए टू जेड आपको जो है यहाँ से आना चाहिए। और पिछले सेशन में इसको कवर करा, तो ये सभी को पिछले सेशन में मैं बता दिया था, ठीक है जी। ये सभी के बारे में पूरा यहाँ पे जो है बता दिए गए थे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। डिटेल के पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, डिटेल पढ़ना बहुत भी ज़रूरी है। इसका जो जैसे सेशन ख़त्म होता है इसका PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। इसका कम से कम 4 से 5 बार आपको जो है रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करेंगे उस आपको जो पढ़ना मात्र है, आप जो है पढ़ लिए हैं तो बस पढ़ना है। जितना ज़्यादा लगभग 5-6 बार पढ़िएगा। उसके बाद जो है मॉक टेस्ट, साथ में मॉक टेस्ट भी लगाना है। कहाँ से लगाना है मैं पूरा यहाँ पे आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन में। तो जो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, तो ये जो एक जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो एक जो व्यवस्थित तरीके से डेटा की प्रचुर मात्रा को प्रस्तुत करने और जो है व्यवस्थित करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इसमें डेटा पर बेसिक्स अंकगणितीय संचालन भी शामिल है और उसी के आधार पर ग्राफ चार्ट भी इससे बनाया जाता है, बनाते हैं। एक्सेलेस जब डॉट जो एक्सेलेस जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है फाइल एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। डॉट XLS जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो एक फाइल एक्सटेंशन, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन व्यापक में आया हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल में जो है रिबन को तार्किक समूह में विभाजित किया जाता है जिन्हें टैब्स कहा जाता है, और प्रत्येक टैब का जो प्रदर्शन करने के लिए अद्वितीय फंक्शन का जो अपना सेट होता है। विभिन्न टैब है जैसे होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, सूत्र, तिथि, रिव्यू और ये व्यू जो है, ये सभी जो है विभिन्न टैब है, इसका फंक्शन है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के जो है यहाँ पे जो क्या क्या विशेषता है इसको हम देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के जो मॉडल आया था उसको हम यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है होम टैब, तो होम टैब जिसमें एक्सेल होम टैब का उपयोग सामान्यतः आदेश जैसे बोल्ड रेखांकन, अलाइनमेंट, संख्या, कॉपी पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। होम टैब से जो है ये जितना भी अभी बताया उसका काम जो है होम टैब से आप कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। होम टैब समूह जो उनके जो बटन जैसे क्लिपबोर्ड समूह में पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये सभी जो है क्लिपबोर्ड में जब समूह में आपको जो है देखने को जो सारे फंक्शन आपको मिलेंगे। जो फॉन्ट समूह में जाएंगे तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट शैली, रंग, आकार घटाना और बढ़ाना, रंग भरना, ये सभी जो है फॉन्ट समूह आपको जो सभी ये जो सभी काम होंगे आप जो है उपयोग करेंगे तो सभी आपको जो देखने को मिलेगा। इसके बाद देखें आगे संरेखण समूह, तो संरेखण शीर्ष, मध्य, नीचे, बाएं दाएं, केंद्र, ओरिएंटेशन, रैप, टेक्स्ट, मर्जर और केंद्र जो है जो इंडेंट जो है में कमी और वृद्धि इसमें जो है आपको जो है देखने को मिलेगा। संख्या समूह, सामान्य अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, प्रतिशत शैली, कोमा शैली, दशमलव में वृद्धि और कमी। स्टाइल समूह में जाएंगे तो जो है कंडीशनल सेल, तालिका के रूप में फॉर्मेट सेल, स्टाइल्स। सेल समूह में जाएंगे तो सेल डालें, सेल को हटाएं, फॉर्मेट सेल, ये सभी जो फंक्शन है आपको जो देखने को यहाँ पे मिले। इसके बाद देखेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब क्या है, तो इंसर्ट टैब जो है, इंसर्ट टैब का उपयोग जो है चित्र, चार्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे LT+N। इंसर्ट टैब को खोलने के लिए है शॉर्टकट की, याद रखिएगा शॉर्टकट जो है आपका LT+N जो है इंसर्ट टैब को खोलने के लिए शॉर्टकट की है। और इंसर्ट टैब समूह और की करें तो ये खास करके जो तालिका समूह जिसमें पाइवोट तालिका, रेकमेंडेड पाइवोट तालिका, तालिका, इलस्ट्रेशन जो ग्रुप में जाएंगे तो पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, आइकॉन, आकृतियाँ, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक, 3D मॉडल, स्क्रीनशॉट, ये सभी जो है जो इलस्ट्रेशन जो ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। एड इन समूह, इसमें जो है स्टोर, इंसर्ट, एड इंस, ये सभी जो है प्रोग्राम देखने को मिलेगा। चार्ट समूह, इसमें जो है रेकमेंडेड चार्ट, मैप्स, पाइवोट चार्ट्स, ये सभी जो देखने को मिलेगा।
टूर्स समूह जिसमें 3D मैप देखने को मिलेगा। स्पार्क लाइन समूह जिसमें आपका लाइन, कॉलम, विन, लॉस ये सब देखने को मिलेगा। फिल्टर समूह जिसमें जो है स्लाइसर, टाइमलाइन, लिंक समूह में हाइपर लिंक, ये सभी जो है आपको जो है देखने को मिली। इसके बाद आगे जाएंगे जो टेक्स्ट समूह जिसमें आपका टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, लाइन, ऑब्जेक्ट, ये सभी जो है आपको जो है टेक्स्ट समूह में देखने को मिलेगा। प्रतीक समूह जो है जिसमें समीकरण और प्रतीक ये सभी जो है आपको जो है प्रतीक समूह देखने को मिलेगा। चार्ट जो है 8 प्रकार के होते हैं जिसमें कॉलम या बार चार्ट, हायरार्की चार्ट, रेखा या एरिया चार्ट, कॉम्बो चार्ट, यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिक चार्ट, बर्बल चार्ट, पाई चार्ट, वाटरफॉल, फनल स्टॉक, सरफेस या रडार चार्ट, ये सभी जो चार्ट लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के चार्ट होते हैं। इसको याद रखिएगा, ये जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। पेज लेआउट टैब आगे देखेंगे। पेज लेआउट टैब क्या होता है? इस टैब के तहत फीचर्स का उपयोग जो है यहाँ पे जो है वर्कबुक के रूप में बदलने के लिए किया जाता है। इस टैब के अंतर्गत समूह जैसे थीम समूह जिसमें थीम, रंग, फॉन्ट, इफेक्ट ये सभी जो है आपको तो देखने को मिलेगा। पेज सेटअप समूह में जाएंगे तो मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रैक्स, बैकग्राउंड, प्रिंट, टाइटल ये सभी देखने को मिलेगा। समूह फिट करने के लिए जो है स्केल जिसमें पेज स्केल, चौड़ाई, ऊंचाई देखने को मिलेगा। सीट विकल्प समूह जिसमें जो है ग्रिड लाइन्स, हेडिंग इसमें जो है देखने को मिलेगा आपको जो है। ऑरेंज समूह में जाएंगे तो जिसमें आगे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएं, संरेखित करें, समूह घुमाएं, सिलेक्शन पैन, ये सभी जो है आपको जो है इसमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद देखेंगे फार्मूलिस टैब। इसमें क्या होता है? इसमें जाएंगे तो जो फार्मूलिस टैब का उपयोग जो है फंक्शन का उपयोग करके डायनेमिक रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। एक्सेल में ऑफिस 2003 से 2013 तक के जो है लगभग 461 फंक्शन का लाभ उठाया जाता है। मतलब जो है एक्सेल में ऑफिस जो 2003 से लेकर 2013 तक में टोटल जो यहाँ पे जो है 461 फंक्शन के यहाँ पे लाभ ले सकते हैं, उठाया जा सकता है। फार्मूला टैब को जो है 4 समूह में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे। इसमें जो है फंक्शन लाइब्रेरी जिसमें इंसर्ट फंक्शन, ऑटोसम, फाइनेंशियल एंड लॉजिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम, मैथ और ट्रिक, लुकअप एंड रेफरेंस, टेक्स्ट और फंक्शन, स्टैटिस्टिकल जो है इंजीनियरिंग, क्यूब आदि ये सभी जो फंक्शन लाइब्रेरी है। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे आगे डिफाइंड नेम्स समूह। डिफाइंड नेम समूह जिसमें नेम मैनेजर, डिफाइंड नेम, यूजिंग फार्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से बनाएं, फार्मूला एडिटिंग में जो है टैब्स, प्रेसिडेंट इन डिपेंडेंस, एरर चेकिंग, फार्मूला का मूल्यांकन, वॉच विंडो, कैलकुलेशन समूह जिसमें जो है कैलकुलेट, शीट विकल्प ये सभी देखने को आपको मिलेगा। डेटा टैब। डेटा टैब क्या होता है? तो डेटा टैब का उपयोग जो है बड़ी मात्रा में डेटा का जो है आयात करने के लिए किया जाता है। डेटा आयात करना सर्वर से जुड़ कर किया जा सकता है। स्वचालित रूप से जो है वेब, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आदि इस विशाल डेटा को जो है पढ़ने में आसान यहाँ पे बनाता है। ठीक है जी। गेटअप और ट्रांसफार्म डेटा समूह। डेटा प्राप्त करें टेक्स्ट CSV से, वेब टेबल, रेंज मौजूदा कलेक्शन से डेटा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। क्वेरीज और जो है कनेक्शन समूह जिसमें रिफ्रेश ऑल, प्रॉपर्टीज, एडिट लिंक्स, क्वेरीज, कनेक्शंस ये सभी देखने को मिलेगा। सार्ट और फिल्टर समूह जिसमें सार्ट, फिल्टर, रिप्ली, क्लियर, एडवांस ये सभी देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद देखेंगे सार्ट और फिल्टर समूह जिसमें सार्ट, फिल्टर, रिप्ली, क्लियर, एडवांस। डेटा टूल समूह में टेक्स्ट में कॉलम, फ्लैश, फिल, रिमूवर, डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, क्लासिडेटर, मैसेज डेटा, मोड, रिलेशनशिप और आपके जो है फारकेस्ट जो समूह जिसमें आपका जो है वाटिक, एनालिसिस, फारकेस्ट सीट। इसके बाद देखेंगे आउटलाइन समूह जिसमें समूह, अनग्रुप, सब टोटल ये सभी जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। रिव्यू टेब जो है इसमें जो है एडिटिंग सुविधा जिसमें कमेंट, ट्रैक, परिवर्तन, वर्कबुक, सुरक्षा विकल्प जो ये सभी सब फंक्शन इसमें शामिल होते हैं। यह डेटा को उचित जानकारी के साथ आसानी से साझा करने और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है जी। इसके आगे बात देखें प्रूफिमिंग समूह, स्पेल चेक जिसमें थिसारस, भाषा समूह, अनुवाद, कमेंट समूह जिसमें कमेंट, नया, डिलीट, पिछला, अगला, छिपाएं, दर्शाएं। प्रोटेक्ट ग्रुप में जो है प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, एडिट रेंज, अनसर्टेड वर्कबुक,
इंक समूह, ये जो इंक समूह जो इसमें इंकिंग प्रारंभ करना या इंक छिपाना है। व्यू टैब, व्यू टैब क्या है? तो ये जो व्यू टैब एक जो है एक्सेल शीट के दृश्य को बदलने में मदद करता है और डेटा को देखना आसान बनाता है। यह टैब प्रिंटिंग के लिए वर्कबुक जो है तैयार करने के लिए उपयोगी है। इस टैब के अंतर्गत समूह और कीज है। वर्कबुक व्यू समूह जैसे सामान्य, पेज बैक, प्रीव्यू, पेज लेआउट, कस्टम व्यू में समूह जैसे जूम, जैसे रेंज 10% लेकर 4%, जूम के सिलेक्शन, ये आपका जूम से भी मतलब जो है किसी भी इमेज को जैसे आप जूम करते हैं मतलब कितना परसेंट तक उसको जो आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा करके एक बार व्यापम में क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिए 10% से लेकर 400% तक यहाँ पे जो है जूम से सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखें विंडो समूह, नई विंडो, ऑल अरेंज, फ्रीज पैनल्स, बायस आउट व्यू, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो, शो, हाइड, स्विच विंडो, ये सभी जो है विंडो समूह के जो है फाइल है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे मैक्रो समूह, मैक्रो तो हो गया। हेल्प टैब, हेल्प टैब जिसमें F1 जो की दबाकर जो है उपयोग करता है, इस टैब का उपयोग कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है जी। F1 सहायता और सपोर्ट समूह जिसमें सहायता, संपर्क, समर्थन, प्रतिपुष्टि, परीक्षण दिखाएं, नया क्या है। कम्युनिटी समूह जिसमें कम्युनिटी, ब्लॉग, साइट, फीचर का सुझाव। ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं हेल्प टैब में अन्य शर्तें। तो अन्य क्या क्या शर्तें हैं? तो वर्कबुक, ये जो है यह एक जो है एक्सेल फाइल है जिसमें पंक्तियों और कॉलम की वर्कशीट होती है। वर्कशीट ये एक जो वर्कबुक में एक एकल डॉक्यूमेंट या शीट जो डेटा के साथ स्टोर और काम करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें रोज और कॉलम शामिल है। एक्सेल 2016 में वर्कबुक में एक जो है डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होता है। रो और कॉलम हेडिंग, यह रो की संख्या जैसे वर्कशीट की बाईं ओर, कॉलम की वर्णमाला वर्कशीट के ऊपर इंगित करता है। एक्सेल शीट के नए संस्करण में पंक्तियों की कुल संख्या लगभग यहाँ पे देख सकते हैं। ये डाटा यहाँ पे 104856, ये ऐसे याद करेंगे तो मोबाइल नंबर जैसे याद हो जाएगा। कॉलम लगभग 16384 है। कॉलम की चौड़ाई 255 कैरेक्टर और पंक्ति की ऊंचाई 409 पॉइंट होते हैं। ठीक है जी। पंक्तियों की कुल संख्या आपका इतना है 1048576, कॉलम 16384 है। कॉलम की चौड़ाई 255 कैरेक्टर, पंक्ति की ऊंचाई 409 पॉइंट होते हैं। ठीक है जी। सेल एक बॉक्स है जो वर्कशीट में एक रोज और कॉलम का अंत प्रतिच्छेदन करती है। यह स्प्रेडशीट जो है का सबसे छोटा ब्लॉक है। ये वह सेल जिसमें उपयोगकर्ता काम करता है वहाँ एक्टिव सेल के रूप में माना जाता है। एक्सेल के नए संस्करण में प्रति सेल लाइन फीट की अधिकतम संख्या 253 होती। ठीक है जी। एक्सेल के नए संस्करण में प्रति जो है सेल जो लाइन्स जो आपके जो है फीट की अधिकतम संख्या 253 यहाँ पे होती है। ठीक है, 253 याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। सेल एड्रेस, सेल का स्थान एड्रेस के नाम से जाना जाता है। उदाहरण C10 ये जो कॉलम रोक लिए है। ऑटोफिल दिए गए पैटर्न के अनुसार सेल में मानों को भरता है, यानी महीने और दिन, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, टेंस आदि ये फील्ड हैंडल के माध्यम से किया जाता है। सूत्र, यह एक अभिव्यक्ति है जो एक सेल के मान की गणना करता है। ये हमेशा जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते बराबर से शुरू होता है। सूत्र बार ये जो रिबन के ठीक नीचे स्थित होता है, यह एक्टिव सेल के कंटेंट को दर्शाता है और सूत्र बनाने और दर्शाने का अनुमति देता है। पिवट टेबल एक जो है इंटरैक्टिव रिपोर्ट जो है निर्माण प्रणाली है। इसका उपयोग डेटा को पुनर्गठित करने और यहाँ पे जो है सारांशित करने के लिए किया जाता है। फ्लैश फिल का उपयोग जो है मौजूदा डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह केवल आवश्यक डेटा को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में यहाँ पे कॉपी करता है। ठीक है जी। फ्लैश फिल में आगे बढ़ेंगे। फ्रीज पैनस इसका जो उपयोग रोज कॉलम को फ्रीज करने के लिए किया जाता है और स्क्रॉल करते समय इस जो है इसे जो है दिखाई देता है। उदाहरण जैसे हेडर रो दिखाई देता है। ये सभी फ्रीज पैनल के अंतर्गत काम होते हैं। आगे बढ़ेंगे। मैक्रो यह निर्देशों का एक क्रम है जो कीबोर्ड, माउस क्रियाओं, पुनरावृत्ति श्रृंखला को निष्पादित करने के लिए प्रतिस्थापित करता है। इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया जाता है। स्टेटस बार, यह जो वर्कशीट के नाम के नीचे बार होता है जिसमें कुछ बटन और संकेतक होता है। रेप टेक्स्ट, जब टेक्स्ट किसी कॉलम की चौड़ाई ऊंचाई से अधिक हो तो टेक्स्ट को जो है स्वचालित रूप से जो है सभी टेक्स्ट को यहाँ पे दृश्यमान बनाने के लिए सेल की ऊंचाई चौड़ाई समायोजित करती है। ठीक है जी। स्पार्क लाइंस वे ग्राफ हैं जो एक एक्सेल
जो स्पार्क लाइन्स वे ग्राफ हैं जो एक सेल में फिट हो सकते हैं और डेटा के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे शॉर्टकट कीज़, जैसे शॉर्टकट की में आएंगे तो यहाँ पे F2 एक्टिव सेल एडिट करने के लिए है, F5 डायलॉग बॉक्स पर जाने के लिए है, F9 जो वर्कशीट की गणना करने के लिए है, और इसके बाद F4 है जो एक जो है एब्लूट बनाने के लिए है, टैब जो है दाएं एक्सेल के लिए है, शिफ्ट प्लस टैब ये जो है बाएं एक्सेल के लिए, कंट्रोल प्लस होम जो है पहले सेल में जाने के लिए है, कंट्रोल प्लस जो END है ये अंतिम सेल में है, शिफ्ट प्लस यहाँ जो है स्पेस बार के जो संपूर्ण रो का चयन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे आगे जाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार संपूर्ण कॉलम चयन करने के लिए है, और कंट्रोल प्लस जो 9 है चयनित रो को छिपाने के लिए है, कंट्रोल प्लस 0 जो है चयनित कॉलम को छिपाने के लिए है, एरो कीज ये जो सेल के बीच हिलाने के लिए है, LT प्लस स्पेस बार जो कंट्रोल मेनू दर्शाने के लिए, F1 जो है पीवट चार्ट बनाने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ इसके बाद इसको देखेंगे शिफ्ट प्लस जो F11 जो है नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए है, शिफ्ट प्लस F9 जो है एक्टिव वर्कशीट की गणना करने के लिए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है समय के लिए है, कंट्रोल प्लस जो है दिनांक के लिए, यहाँ पे जो है F11 जो है चार्ट बनाने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U जो है सूत्र बार को विस्तृत संक्षिप्त करने के लिए है, LT प्लस जो बराबर है ये जो है ऑटोसम फार्मूला इंसर्ट करने के लिए है, कंट्रोल्स पे यहाँ पे जो है एरो यहाँ निशान दिया है, देख सकते हैं समरूप का निशान है, ये सभी सूत्र दर्शाने छिपाने के लिए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है @ समय फॉर्मेट लागू करने के लिए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है दिनांक फॉर्मेट लागू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी जो शॉर्टकट की है, ठीक। इसके बाद देखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ समय फॉर्मेट लागू करने के लिए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिनांक फॉर्मेट करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो प्रतिशत जो है दशमलव को बिना प्रतिशत फॉर्मेट यहाँ पे लागू करने के लिए है, कंट्रोल प्लस C प्लस यहाँ पे जो डॉलर जो है दशमलव के साथ मुद्रा फॉर्मेट लागू करने के लिए, कंट्रोल LT प्लस जो इंटर का समान सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो होम का जो सेल के चयन का विस्तार करने के लिए है, LT प्लस F1 का जो उपयोग समान वर्कशीट में पीवट चार्ट बनाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इसके बाद तो चलिए तो हम कल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम देखेंगे, ठीक है जी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज का सेशन हम यही तक रखते हैं, मिलते हैं नए पार्ट में। और लगभग हम 47 पेज पढ़ चुके हैं, लगभग 73 पेज का है ये, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको बढ़िया तरीके से मैं PDF को शेयर कर दूँगी, जितना हो सके उसको बढ़िया रिवाइज के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाइएगा। प्लेटफॉर्म में बता दूंगा तो वहाँ से बढ़िया मॉक टेस्ट लगाइएगा। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।